इस संसार में कई लोगों के जीवन में संघर्ष रहता है और वो निरंतर संघर्ष से जूझते रहते हैं। फिर भी वो आशा का दामन नहीं छोड़ते। उनके मन में कब कहीं न कहीं ये विश्वास होता है कि अगर आज मेरे जीवन में संघर्ष है भी तो कल ये संघर्ष नहीं होगा और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। और वैसे भी जिनके जीवन में संघर्ष है भी, अगर उन्होंने आशा का दामन नहीं छोड़ा है तो कभी न कभी उनके जीवन में सुख का सूरज भी आएगा। ये विश्वास अपने अंतर मन में रखिए। और अगर हम इतिहास उठा के देखें तो इतिहास में न जाने कितनी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिर में उनको सफलता मिली है। भगवान राम का जो जीवन था, उनके जीवन में कितना संघर्ष था। वो खुद भगवान थे, फिर भी उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष था और उन्होंने जीवन भर राजा होकर भी, एक राजा के बेटे थे, खुद राजा थे, फिर भी उनको वनवास मिला और उन्होंने वनवास में 14 साल तक कितना संघर्षपूर्ण जीवन जिया। और इस दौरान सिर्फ उनका जीवन ही संघर्ष वाला नहीं था, या वो सिर्फ वन में नहीं रहते थे, इसके साथ साथ उनके जीवन में और भी बहुत सारी विपदाएं आई। सीता माँ का अपहरण हुआ, दुष्ट रावण का उनको संहार करना पड़ा और वो चाहते थे कि मैं कभी शस्त्र न उठाऊं, लेकिन उनको शस्त्र भी उठाना पड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं उनको अपने सम्मान की भी रक्षा करनी थी और इस संसार से बुरे लोगों का नाश भी करना था और मानवता की रक्षा भी करनी थी। उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं सहे, फिर भी उनके चेहरे पे सदैव मुस्कान रहती थी और उनके जो कर्तव्य थे, उन्होंने उन कर्तव्यों का भी बहुत अच्छे से पालन किया और वो सदैव शांत अवस्था में रहते थे। कभी भी उन्होंने अपने अंतर में अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण अशांति नहीं आने दी। शांति स्वरूप थे वो। और वैसे भी कहा जाता है कि शांति वो धन है जो आपको कभी दान में नहीं मिल सकता। अगर हम शांति चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ता है और राम से बड़ा शांति प्रिय इस मानव इतिहास में और कोई नहीं है। और जब उन्होंने रावण का संहार किया, वो तो शांति प्रिय थे, वो तो युद्ध करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि दुष्ट के साथ कभी भी विनम्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट केवल हिंसा की भाषा ही समझता है, वो विनम्रता की भाषा नहीं समझता। श्री राम ने भी रावण को संदेश पहुंचाए थे और वो शांति से इस चीज़ मतलब अशांति वो नहीं करना चाहते थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि उनको इस संसार की, मानवता की, कहीं न कहीं धर्म की रक्षा करनी थी। और जब उन्होंने हथियार उठाए और जब वो युद्ध के लिए रावण के पास जा रहे थे लंका, तब जब रास्ते में समुद्र था तो उन्होंने समुद्र से भी हाथ जोड़ के रास्ता मांगा था, लेकिन समुद्र ने भी उनकी बात नहीं सुनी और अनसुनी करी। तब श्री राम ने अपने भाई से कहा था कि मेरा धनुष ले आओ, आज मैं अग्नि बाण से इस समुद्र को ही जल विहीन कर दूंगा। तब समुद्र ने आत्मसमर्पण किया था और राम की सेना को लंका जाने के लिए मार्ग दे दिया था। जहाँ तक संभव था श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनती करते रहे, लेकिन जो कहा जाता है कि दुष्ट के साथ विनम्रता का व्यवहार उचित नहीं है, तो राम ने भी अपने जुड़े हुए हाथ खोल दिए और उन्हीं हाथों में शस्त्र को उठा लिया। तो जीवन में अगर हम संघर्ष करते भी हैं
तो सबसे पहले हमको श्री राम को आदर्श बनाना है कि श्री राम के जीवन में भी संघर्ष था। तो हम तो साधारण मनुष्य, हमारे जीवन में अगर हम सोचेंगे कि कोई संघर्ष नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जीवन में परिस्थितियाँ हमारे अनुसार नहीं होती। हर मनुष्य का भाग्य निर्माण उस परम पिता परमात्मा की तरफ से हुआ है, और भाग्य का निर्माण हमारे कर्मों से ही होता है। जिसके कर्म जैसे होंगे उसका भाग्य वैसा ही लिखा जाएगा। और अगर हमारे भाग्य में संघर्ष लिखा है तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान तो ये कहता है कि अगर तेरे जीवन में संघर्ष है भी तो भी तू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर, संघर्षों से मुकाबला कर, आखिर में जीत तेरी ही होगी। हरिओम।